प्रीतम देखिए, सामाजिक विज्ञान में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए, आपका जो संविधान है कैसे बना, क्या है संविधान आपका, तो इसमें कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पे आपके संविधान का निर्माण किया गया। और इसकी जो पहली बैठक हुई, इसमें मतलब कई प्रकार की बैठकें हुई थी। जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, प्रथम बैठक हुआ था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। देखिए, जो आपका संविधान है इसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन अगर ये आपसे पूछा गया कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 444 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 444। भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूची हैं। और भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। ठीक है ना। अनुच्छेद 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी है? 12 है और 22 आपके भाग हैं। तो देखिए, अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 444 अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है। अब जब शुरू में संविधान बना था तो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं ना। तो जो आपका संविधान बताया 9 दिसंबर 1946 से प्रथम बैठक हुई थी और इसका निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था ये संविधान बनने में। तो मैं ये आपको इसी के तहत भाग 3 में मौलिक अधिकार आता है, उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। मौलिक अधिकार होता क्या है, ठीक। मौलिक अधिकार, ठीक है ना। देखिए, मौलिक अधिकार हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे कोई व्यक्ति हो, उसके लिए सभी व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार जानना जरूरी है। आपके क्या अधिकार हैं, कुछ आपके ऐसे अधिकार हैं जो कोई व्यक्ति आपके अधिकार को छीन नहीं सकता है ना। तो मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे आपको ना। तो उसमें से एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद आर्टिकल कितने में 31 में किया गया है। ठीक है, उसको हटा दिया गया है। अब किस संशोधन के तहत? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया है, जिसे एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। कौन सा अधिकार हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार, जिसको आप विधिक अधिकार के रूप में रख दिया गया है। बच्चे हुए आपके कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार ये मतलब कैसे आए हैं? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके प्रारूप को तैयार किया और 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने इसके मौलिक अधिकार की क्या किया, मांग किया था। और ये जो प्रारूप तैयार किया था, कौन तैयार किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू तैयार किया। तो अब बचे हुए कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है और संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। और कितने अनुच्छेद में? 12 से 35 अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद 12 से
35 तक इसका वर्णन किया गया है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो पहला मौलिक अधिकार कौन सा आता है? समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार आपका पहला मौलिक अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। 14 से 18 तक में इसमें आपको बताया गया है कि समता का अधिकार में 14 से 18 में बताया गया। तो 14 अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में ये बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता। विधि क्या होता है? कानून। कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। उसके पहला जो आपको बताया समता या समानता, तो अब ये पहला अनुच्छेद हो गया। और फिर दूसरे में क्या आएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। बोलो, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन किसमें है? 19 से 22। बोलो बोलो, 19 से 22। पहला आपका समानता या देखिए इसमें क्या समता या समानता का अधिकार, इसका वर्णन 14 से 18 में है। फिर दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, 22 में आता है। फिर तीसरा क्या है? बोलो बोलो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन किसमें है? 23 से 24। आप देखिए 14 कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन किसमें है? 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28। फिर कौन सा था? पांचवा कौन सा है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका वर्णन किसमें है? 29 से 30। अब आपका छठा आता है, लास्ट है, संवैधानिक उपचारों का। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किसमें है? 32 में। 32। एक देखिए जो आपका 29 से 30 आया, लेकिन अनुच्छेद 31 आपको नहीं दिखा। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि इसमें अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार का वर्णन किया गया था ना, संपत्ति का अधिकार का। तो उसको 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में हटा दिया गया है, जिसे एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। ठीक, इसको हटा दिया गया है। अब हम देखिए जो बताया कि मौलिक अधिकार कहाँ से दिए, इसको आप नोट कर लो, इसको नोट कर लो।
करो फटाफट। लास्ट वाला लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला आपका है समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद किसमें किया 14 से 18 तक किया गया है। दूसरा आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। तीसरा आपका आता है अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 तक किया गया है। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में। और फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 32 में। अब देखिए हो गया बेटा। अब देखिए जो आपके ये मौलिक अधिकार लिए गए हैं कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार ना। और इसका वर्णन कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35 में। अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 तक। और कौन सा भाग है इसमें? भाग 3 से ये लिया गया ना। अब हम आपको बता रहे हैं समता या समानता का अधिकार ये क्या है, ठीक है। पहला कौन सा बताया है आपको? समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। कितने हैं? अब देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है ना। कौन सा है? विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों को समानता दी जाए। विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण। ये जो आपका विधि के समक्ष समानता है ये आपका ब्रिटेन के संविधान में दिया गया है। और अगर बोला जाए विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष संरक्षण संरक्षण ये आपका अमेरिका के संविधान में दिया गया है। ये कहाँ दिया गया है? ब्रिटेन के संविधान में दिया गया है। और ये अमेरिका बता दिया। विधि के समक्ष समानता में क्या है कि आपको कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए जाएंगे। फिर अनुच्छेद 15 आता है। अनुच्छेद 15 इसमें क्या है? धर्म, मूल वंश, जात, लिंग के आधार पे किसी भी प्रकार का किसी से कोई भेदभाव नहीं होना जाएगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उससे लिंग के आधार पे लड़का है या लड़की है, किसी भी प्रकार का उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। इसमें क्या है? धर्म, मूल वंश, जात, लिंग के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 आता है आपका। इसमें क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या है? बोलो बोलो। लोक नियोजन में अवसर की समानता। अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब यह होता है कि सभी सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर
प्रदान किए जाए। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? सभी को समान अवसर प्रदान किए जाए, ठीक है ना। अनुच्छेद 17 इसके बाद क्या आता है? अनुच्छेद 17 इसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत, छुआछूत का निषेध किया जाए। जो अगर कोई ऐसा भेदभाव रखता है, छुआछूत की भावना रखता है, तो वही मौलिक अधिकार बताता है किसका अंत किया जाए। क्या है? अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। फिर आता है क्या? अनुच्छेद 18 इसमें क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधि का मतलब होता है कि सेना और विधा संबंधी, शिक्षा संबंधित उपाधि को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का उपाधि धारण नहीं कर सकता है ना। शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि को छोड़ करके उपाधियों का इसमें अंत बताया गया है। अब देखिए ये आपका फिर कौन सा अधिकार आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा आपका अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 19 ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है? अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अपनी वाणी को, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता है। आप बोल सकते हैं, अपने कुछ शब्दों को रख सकते हैं, लेकिन आपके बोलने से अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वहाँ आप बोल नहीं सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। इसके तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान किया गया था, ठीक है। कौन कौन स्वतंत्रता थी? पहला आता है क्या? अनुच्छेद 19 का, है ना। इसमें क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का में क्या आता है? अनुच्छेद 19 का या आप इसको बोल सकते हैं ए, या बोल सकते हैं बी, इसको बोल सकते हैं ए बी करके। इसमें क्या है? सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। बिना हथियार के आप किसी भी सभा या का संचालन कर सकते हैं, एक मतलब सभा बैठा सकते हैं। इसमें अनुच्छेद 19 बी में है या ख में है, सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। फिर आपका क्या आता है? अनुच्छेद 19 या बोल सकते हैं सी। इसमें क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप किसी भी संघ को बना सकते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 19 सी में या ग में आपको ये अधिकार प्रदान किया गया है, संघ बना सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे सेना को ये संघ बनाने के अधिकार नहीं प्रदान किए गए हैं। सेना इसमें से अनुच्छेद 19 ग से वंचित किया गया है सेना को, वो आप संघ नहीं बना सकते हैं ना। ठीक क्या आता है? अनुच्छेद 19 घ या बोल सकते हैं डी, भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आपको कहीं भी भारत में घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, ठीक। फिर क्या आता है? अंगा 20 अनुच्छेद 20 में क्या है? बोलो। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या है? अपराध के लिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
अब इसमें देखिए 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान किया गया इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण में 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। पहला आता है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार नहीं। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मतलब कत्ल कर देता है ना, या नहीं करता है और बेवजह उसको फंसा दिया गया, तो अगर उस व्यक्ति को उसकी तरह सजा मिल गई है ना, अगर वो व्यक्ति दोबारा आया और उस व्यक्ति का कत्ल कर देता है, उसे किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को एक बार सजा मिल चुकी है। इसलिए किसी भी अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी, बार बार नहीं। दूसरे क्या आता है कि अपराध करने के समय जब आप अपराध किए हैं, मतलब पहला क्या आया कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, बार बार नहीं। दूसरे में क्या आता है कि जिस समय आप अपराध किए हैं उसी समय अपराध के तहत सजा मिलेगी। जिस समय मान लीजिए आज आपने अपराध किया, तो आज का कानून जो है उसी के तहत आपको सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनाए गए आपको कानून के तहत, ठीक है ना। तीसरा क्या आता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के बाद नहीं किया सकता। अगर कोई व्यक्ति है अपने स्वयं के विरुद्ध वो गवाही देने के बाद नहीं कर सकते हैं। ये क्या बताता है अनुच्छेद 19/20 में, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में क्या है, बोलो बोलो। अनुच्छेद 21 में ये है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसके प्राण को कोई छीन नहीं सकता है। देखिए जो आपका अनुच्छेद 352 है आपातकाल लगता है, उसके तहत अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी हालात में छीना नहीं जा सकता, बाकी सारे मौलिक अधिकार आपके छीने जा सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 21 आपको किसी भी कंडीशन में छीन नहीं जा सकते हैं। आपका जो अनुच्छेद 21 से छीना जा सकता है सिर्फ एक कंडीशन में, यदि आप किसी के प्राण को छीनते हैं तो आपके प्राण को छीना जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या है जीवन जीने का अधिकार, क्या है जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। अब देखिए क्या था अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 21A क्या आता है 21A। अब ये देखिए अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया, इसमें 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में इसको जोड़ दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसको कब जोड़ा गया 2002 में। 86 संवैधानिक संशोधन 2002 में क्या जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। अब आता है क्या अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, क्या है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसमें भी देखिए 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान किया गया है ना। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान किया गया है इसमें, अगर पूछा जाए अनुच्छेद 22 में क्या दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है, मतलब यदि आप कहीं बैठे हैं आपको मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है, तो जो हिरासत में लिया गया है उसको आपको ये बताना होगा कि किस लिए, आप पूछ सकते हैं किस लिए आपको हिरासत में लिया गया है ना। दूसरा क्या है उसे अगर हिरासत में लिया गया है 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, और जो आने जाने का जो रास्ता होता है
जो आने जाने का समय होता है उसको छोड़ करके ना। और तीसरा क्या है, उसे अपने मनपसंद वकील से सलाह ले सकता है। अगर इसमें क्या है, मतलब गिरफ्तारी के संबंध में सदस्य जो प्रदान किया गया है, मतलब क्या कहा गया है, अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है उसको मतलब हिरासत में लिए जाने का कारण बताना होगा। दूसरा आता है कि 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। और जो आने जाने का समय होगा उसको उसमें ऐड नहीं किया था 24 घंटे में। फिर तीसरा क्या आता है, तो आपको तीसरा क्या आता है इसमें कि अपने मनपसंद वकील से आप सलाह ले सकते हैं। अब कौन सा समझ रहा है, अब आता है तीसरा मौलिक अधिकार क्या है, बोलो बोलो। शोषण के विरुद्ध शोषण के में 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 में 24 में इसका जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, मतलब इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती कार्य नहीं कराए जा सकते हैं उसके शोषण के विरुद्ध, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है उसे जबरदस्ती कार्य नहीं कराया जा सकता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में, ठीक है। फिर आता है क्या, 24 में आता है बालकों के नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है ना। मतलब किसी भी बालक से किसी भी अगर कारखाना है या जोखिम कार्य है तो उससे कार्य नहीं कराया जा सकता यदि बालक 14 वर्ष की आयु से कम है, ठीक है। और इसके बाद कौन सा आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का इसका वर्णन कितने है, 25 से 28 में। अब देखिए अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसे किसी भी प्रकार का रोक नहीं होगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है, कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। नहीं समझ रहा, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। फिर कौन सा है, अनुच्छेद 26, इसमें क्या है, धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता, कोई व्यक्ति अपने धर्म की प्रबंध कर सकता है, व्यवस्था कर सकता है, ठीक है। धार्मिक कार्यों के संबंध व्यक्ति को अपने धर्म के लिए, संस्थाओं के लिए एवं स्थापना के लिए पोषण कर सकता है, ठीक है। और फिर अनुच्छेद 27 में क्या है, इसमें क्या है, धर्म का प्रबंध कर सकता है, धर्म का प्रबंध फिर आता है अनुच्छेद 27, इसमें कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, या आपके धार्मिक कार्यों के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। यदि कोई धार्मिक कार्य हो रहा है तो राज्य सरकार का आपको कर देने के लिए कहा इसमें कर दो, मंदिर है मस्जिद है उसमें कर नहीं दे सकते आप, ठीक है ना। कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते आप। कर देने के लिए बाध्य नहीं। फिर क्या आता है अनुच्छेद 28, इसमें क्या गया है, बोलो। इसमें कहा गया है कि कोई भी शिक्षक संस्थान है वहां पे किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी प्रकार की
धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। और आपको जो मैंने यहाँ बताया कि क्या बताया, किसी भी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब इसके बाद पांचवा क्या आता है, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। पांचवा आपका आता है संस्कृति एवं संबंधी अधिकार सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है, 29 से अब देखिए अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। इसमें कि अल्पसंख्यक वर्ग जो होते हैं वो भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण है, क्योंकि ये भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण क्या है, संख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें कहा गया है क्या, कौन सा संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण प्रदान किया जाए। ठीक, इसमें क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षक संस्थान खोल सकते हैं। जो अल्पसंख्यक वर्ग है इनमें इनको अधिकार प्रदान किया गया है, वो शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, संवैधानिक विचारों का अधिकार। छठा कौन सा है, संवैधानिक संवैधानिक विचारों का ये मतलब होता है कि यदि आपके अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। संवैधानिक विचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा माना है, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 के तहत इसमें क्या है, संवैधानिक विचारों का अधिकार है। इसमें 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं। कौन कौन, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला है, दूसरा आता है परमादेश, तीसरा आता है प्रतिषेध, चौथा आता है उत्प्रेषण, पांचवा क्या आता है, अधिकार। ठीक है, तो इससे आपका ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट समाप्त हुआ। अब आप लोग नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ते आएंगे, अगले दिन आपको ये पढ़ाया जाएगा, ठीक।